मैम बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं, आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और कईयों का पार्ट ऑफ लाइफ भी होता है। सो ये जो स्मोकिंग होती है एज अ पेरेंट, क्या ये चीज़ें बच्चे उनसे सीखते हैं? बिहेवियर में क्या चेंज आता है? किड्स आर क्यूरियस, ठीक है ना, दैट वी लिव इन जर्मनी, वहाँ पे तो सारे लोग स्मोक करते हैं, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वेदर। अब बाहर जाएगा तो बच्चा ऑब्वियसली वो तो सभी को देख रहा है। राइट, तो सबको वो मुझे पूछ रही थी, माई डॉटर 6-year-old अमरीन, शी सेड मम्मा ये लोग स्मोक करते हैं, हम क्यों नहीं करते? राइट, सो आई सेड बेटा वी डोंट, दिस इज नॉट वन ऑफ आवर फैमिली वैल्यूज, ठीक है, वी डोंट स्मोक, वी डोंट ड्रिंक, okay, so this is not our family value, so we will never smoke. And the reason why they smoke is because they want to keep themselves warm, and smoking is not the only way to keep yourself warm. हम कुछ ऐसी चीज़ें खाना भी कंज्यूम कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी वार्म हो. सो लेट अस डू अ लिटिल रिसर्च अबाउट इट. हम घर जाके ना रिसर्च करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे कि जब विंटर्स आएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें, गर्म चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी वार्म रहे. इट कुड बी कैरम सीड्स, डेट्स, अंजीर, ये सारी चीज़ें जिससे हमारी बॉडी वार्म रहती है. ठीक है, तो हम ये करेंगे तो हमें स्मोक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. And you know, smoking can be addictive, and we don't want to be addictive. We want to be addicted to, she'll say, books, puzzles, new learnings, of course. So we want to be addicted to these things, but we don't want to be addicted to liquor or cigarettes. अब जो पेरेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे समझाएंगे? They can say, बच्चा, this is an adult drink. Okay, you are allowed to drink it once you turn 18, 20, 21, जो भी वो चाहते हैं. Right now, you are not allowed to drink. But if you want to enjoy with us, आप एक glass of milk या glass of juice लेके बैठ सकते हो. हम adult drink लेंगे, which is liquor. आप juice पी सकते हो, and we can talk. And we can still have fun. Okay? So you don't have to, आपको जैसे छुप छुप के नहीं पीना, आप पी रहे हो, ठीक है, आप पियो. लेकिन आप उसे समझाओ that this is not allowed, but when you grow up, when you are a grown up like us, you can have it. And that is okay. और मैम जो स्मोकिंग हो रही है उसका तो डायरेक्टली बच्चे पर, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना. आपको बच्चे के सामने स्मोक नहीं करना, बिकॉज दैट इज लाइक पैसिव स्मोकिंग फॉर द चाइल्ड. वो तो इनहेल कर रहा है ना, दैट इज रॉन्ग. सो यू शुड नॉट बी स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड. जो चीज़ गलत है, सो ओके, सो आई रियली लाइक दिस दैट आपने ये नहीं कहा अमरीन को कि ये गलत चीज़ है, वो स्मोकिंग कर रहे हैं. सो दिस वाज वेरी गुड, बिकॉज मोस्ट लोग यही बोल देते हैं कि बेटे तो गंदे लोग करते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है. सो रियली लाइक दिस दैट you say that this is not in our family values. This is very nice. So गलत और सही में अगर कोई चीज़ गलत है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे मे बी फायर है, आग लग सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, बच्चे के माइंड में वो ट्रिगर कैसे डाला जाए कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं? How do you do that? So I tell her that if it's an emergency, you will see it in my reaction. ठीक है, बच्चा, ये फायर है, ये गैस स्टोव है, ये तो गलत है, ये तो, इससे तो आपको दूर ही रहना है. Because mama's primary responsibility is to keep you, she'll complete the sentence, safe. तो इसलिए आपको इससे दूर रहना है. इसलिए मैं आपको सारी वो चीज़ें पिन पॉइंट करूँगी जिससे आपको दूर रहना है, एंड आई विल गिव यू द रीज़न. मैं आपको ना ऐसे आई विल नॉट बी अथॉरिटेरियन पेरेंट जहाँ पे आपको बोल दूँगी जैसा बोला है वैसा करो, बट आई विल बी अथॉरिटेटिव जहाँ पे मैं आपके साथ कनेक्ट करूँगी और आपको रीजंस दूंगी कि ये बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं करना, विदाउट जजिंग पीपल के वो कर रहा है तो गंदा है. नहीं, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी. हु आर वी टू जज एनीबडी? इट इज़ देयर लाइफ चॉइसेस. ओके, इफ इट डजंट अलाइन विद आवर वैल्यूज, वी स्टे अवे विद देम. If they are going for a drink, you don't go, you don't tag along with them. जब वो ड्रिंक करके वापस आ जाए, maybe you can sit and have a chat with them because they have some great ideas. So you want to take that and not take the other habits that they have. So you can selectively take the habits from people because you are the average of 5 people around you. Right? So you have to be very mindful कि आपका सर्कल कैसा है, especially for kids who are 7+, जो बहुत ही ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं. They should be mindful कि आपका सर्कल कैसा है, आपके फ्रेंड्स आप क्या वैल्यूज सीख रहे हो, उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो आपको क्या चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करते हैं या ट्रिगर करते हैं. ये सारी कॉन्वर्जेसन पेरेंट्स को बच्चों के साथ ऑन एंड ऑफ करना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर मीटिंग व्हेन दे आर नॉट एट होम. विद दिस टाइम, अब जैसे आपने 7 साल बोला,
तो आप जैसे इस वक्त अमरीन या हुसैन के साथ हैं, क्या ये चीज़ बाद में या कंटिन्यूसली इसी तरह का आपका बिहेवियर रहेगा अपने बच्चे के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। राइट, तो कैसे चेंज होता है ये? देखिए, आई अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे को मुझसे क्या क्या नीड्स हैं। ओके, अभी मेरा बच्चा वांट्स अ लॉट ऑफ इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल रेगुलेशन, फिजिकल टच, कनेक्शन, अभी उसको ये मुझसे बहुत चाहिए। जब वो 7 साल का हो जाएगा तब उसको ना उसके फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब उसको मुझसे नॉर्मल चिट चैट करना अच्छा लगेगा। मम्मा जितना दूर रहे उतना अच्छा है। सो आई विल रिस्पेक्ट देयर बाउंड्री। ओके, आई विल गिव देम देयर स्पेस। उनका एक पर्सनल रूम अभी भी है बट वो यूज़ नहीं करते, पर तब वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो उनके रूम में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मम्मा आई वांट प्राइवेसी, मैं मेरी बुक रीड कर रही हूँ, आप प्लीज़ बार बार मत आओ, राइट, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। सो आई विल नॉट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि अब उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं। इसलिए 0 to 7 years आर रेफर टू एज द मैजिक ईयर्स, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कनेक्शन आपके चाइल्ड के साथ बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज दैट सेट्स द फाउंडेशन कि आगे जाके वो आपकी कितनी सुनेगा, राइट। तो अभी दे आर ऑल द टाइम विथ मी, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे दे विल नीड फ्रेंड्स एंड अ मेंटोर। तब I will give them the space that they need and I will respect their choices. Again, without blaming, shaming, directing, controlling, comparing them. So 1 to 7, 7 to 16. 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21. Okay, so 7 to 14. All right. So 14 के बाद आपका बिहेवियर कैसे चेंज होगा? फिर तो it will be, I'll treat my child like a adult. कि now it is your life, you have to take responsibility, you know what is good and bad, you know the rules of the house, you know our family values, you have been raised really well, you have made some amazing life choices, and I know you got this. Now you need a mentor. So you start speaking to somebody you look up to and you feel that person can guide you really well. Okay. And I'm going to be in touch with that person. I trust your choice, but I need to know that that person is guiding you well. Okay. So you could need help in any era of your life, any area, any field, and that person will guide you because you trust that person. So, and I trust you. So I will trust that person as well. Okay. All right. So 14 के बाद आप primarily अब ये try You take a करोगे back seat and you take let your child take a driver's seat. कि let the child explore himself, कि क्या करना है आपको अपनी लाइफ से, आप खुद देखो। सो करियर डिसीजन भी आपको लगता है बच्चा खुद लेगा? See, of course. अभी जब बच्चा 10-12 इयर्स का होता है तब हमें समझ में आने लग जाता है कि ये स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा पैशनेट है या साइंस में जाना है या इसे कॉमर्स करना है, इसको मैथ पसंद है, आर्ट्स पसंद है, क्या पसंद है। वी स्टार्ट गेटिंग एन आइडिया एंड पोस्ट 14 तो बिल्कुल जब मेंटोर आ जाता है तब तो द मेंटोर विल ओनली गाइड द चाइल्ड, बट मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज हैविंग अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, यू आर ऑलवेज, एक डियर टाइम हम जिसे बोलते हैं, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रिकनेक्ट। वो dear time will convert into adult conversations when your children are teenagers and adolescents. तब हम चारों बैठ के रोज़ तब भी बातें करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है बड़े हो गए हो तो अपने अपने रूम में चले जाओ। खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले बात तो करना ही है 1 घंटा मम्मी पापा के साथ, where we will share about our day. You have to share, you're free to share, you want to share, you don't want to share. But when you feel that your emotions are safe with us, you will share. Because you know कि मम्मी पापा कभी भी जज नहीं करेंगे।